बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम इकाई 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन होता है, प्रकाश के प्रभाव द्वारा धातुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश किसी धातु में पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन, द्वितीयक इलेक्ट्रॉन, प्रकाश इलेक्ट्रॉन, तापायन, इनको कहते हैं बेटे प्रकाश इलेक्ट्रॉन। सी सही है। प्रश्न 2, धात्विक पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन तब उत्सर्जित होते हैं जबकि पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति से कम हो, देहली आवृत्ति से आधी हो, देहली आवृत्ति से अधिक हो, आवृत्ति का कोई प्रभाव नहीं होता। देखिए, जब किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश आपतित होता है, अगर उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, क्योंकि E इज इक्वल टू क्या होता है? एच न्यू, और W इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। E W से ज्यादा होगा तो इसका मतलब न्यू नॉट से ज्यादा होगी, ये देहली आवृत्ति है। तो किससे अधिक होना चाहिए? देहली आवृत्ति से अधिक होना चाहिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है केवल आपतित प्रकाश की तीव्रता पर, केवल कैथोड के पदार्थ पर, केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर, आपतित प्रकाश की आवृत्ति व कैथोड के पदार्थ दोनों पर। देखो, देहली आवृत्ति क्या होती है? जब हम ग्राफ खींचते हैं ना, आपने देखा होगा आई और बी के बीच में, तो हमारा वोल्टा कम करने पे धारा कम होती है, वोल्टा ऋणात्मक करने पे भी धारा कुछ बहती है, और एक ऋणात्मक वोल्टा पर इलेक्ट्रॉनों का आना बंद हो जाता है। किस पे? एनोड पे। तो ये किस पे निर्भर करेगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे भी निर्भर करेगा और कैथोड के पदार्थ पर भी निर्भर करेगा। तो ये इसका डी सही है। निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है। अधिकतम डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य वाला कण है बीटा कण, प्रोटॉन, अल्फा कण, न्यूट्रॉन। देखो, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होती क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। बी समान है तो लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती है? एम, क्योंकि एच तो नियतांक हो गया, बी समान हो गया। तो किसका द्रव्यमान सबसे कम है? बीटा कण का द्रव्यमान सबसे कम होता है, इसलिए इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? इनमें सबसे ज्यादा होगी। फोटॉन के गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? देखो, E इज इक्वल टू एच न्यू और एक E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर किसके बराबर हो गया? एच न्यू। तो गतिज द्रव्यमान क्या हो गया? एच न्यू बटे सी स्क्वायर। तो कौन सा पार्ट सही है? एच न्यू बटे सी स्क्वायर, बी वाला पार्ट सही है। किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग की तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती कण के द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर, संवेग पर। डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, एच अपॉन एम बी। संवेग पर निर्भर करिए, वेग पर निर्भर करिए, द्रव्यमान पर निर्भर करिए। कौन सी क्वांटिटी ऐसी जिस पर निर्भर नहीं करी? आवेश। बच्चों, आज हमने आपको इकाई 7 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न समझाए हैं। आप मेरे साथ बोर्ड की तैयारी करते रहें। डेली आपको कोशिश रहेगी कि बोर्ड की तैयारी के लिए वीडियो उपलब्ध होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।